वसीम रिजवी कौन सा नाम? शैतानियत का दूसरा नाम। और आज से आप तमाम लोग मुझे खुदारा ऐमन रिजवी तो बिल्कुल भी मत बोलें, क्योंकि रिजवी नाम को जो इसने बेच डाला, हालांकि मैंने कभी क्लैरिफाई नहीं करा, बहुत कम मैंने ये वाली बात बोली कि मैं ऐमन शिया नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत हूँ, देवबंद से बिलोंग करती हूँ, देवबंदी ख्यालात की हूँ। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे रिजवी भी ना बोला जाए, मैं ऐमन आसिम हूँ। मेरे फादर का नाम आसिम है, मैं ऐमन आसिम हूँ। और हमारे साथ बड़ी अजीब ट्रेजेडी रही कि मेरे कुछ बहन भाइयों ने मेरे फादर का नाम लगाया और कुछ बहन भाइयों ने हमारा सरनेम रिजवी लगाया, लेकिन हम शिया नहीं थे। लेकिन हम इमाम मूसा कासिम अली रज़ा की औलाद में से थे, तो इसलिए हम रज़वी लगाया हम लोगों ने। लेकिन इस रिजवी को या इस रज़वी को गंदा करने में जो योगदान अदा करा है वसीम रिजवी ने, तो इसकी वजह से मैं आज ये अपना सरनेम हटाकर मैं अपने पापा का सरनेम लगाना चाहूँगी कि मैं ऐमन आसिम हूँ, मैं नहीं हूँ रिजवी। कि जहाँ मेरा किरदार, जहाँ मेरा मज़हब, जहाँ मेरा इस्लाम टारगेट किया जाए, मैं वहाँ पर वो नाम लगाना ही पसंद नहीं करूँगी। मैं नहीं हूँ ऐमन रिजवी, मैं ऐमन आसिम हूँ, प्योर देवबंदी हूँ, देवबंदी ख्यालात की हूँ और सैयदा ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ। ऐसा क्या हुआ कि मैंने कभी आपसे वजाहत नहीं करी, कभी नहीं बोला मैंने कि मैं ऐमन रिजवी शिया नहीं हूँ, कभी नहीं बोला, बहुत कम बोला। जब मुझे गालियाँ दी गई, जब भी ये वसीम रिजवी कोई गलत हरकत करता है, तो आप तमाम लोग या जितने भी उल्टे सीधे लोग हैं मुझे गालियाँ देते हैं कि ऐमन रिजवी, वसीम रिजवी तेरा बाप है या तेरा भाई है। नहीं है मेरा बाप, ना वो मेरी कम्युनिटी से आता है, मैं शिया नहीं हूँ। उल्टा मैं तो अगर आपको एक वाक़या बताऊं तो शायद आप लोगों को यकीन भी ना आए। मेरे फादर AMU में पढ़ा करते थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरे फादर की एजुकेशन रही है। तो वो जिस ज़माने में B.Ed कर रहे थे, तो उस ज़माने में उनका एक्सीडेंट हो जाता है एक गाड़ी से, और क्योंकि उनका नाम रिजवी लगा हुआ था, आसिम रिजवी, तो उनको लखनऊ के एक अस्पताल में जाकर एडमिट करा दिया जाता है। मेरे फादर होश में नहीं होते, उनका ऑपरेशन करा जाता है, उनका जो पूरा ये हाथा फ्रैक्चर हो जाता है, टोटल ये हड्डी चूरा बन जाती है। अस्पताल में आनन फानन ऑपरेशन होता है, और क्योंकि उनके नाम के आगे रिजवी लगा हुआ था, तो उनका ऑपरेशन बहुत जल्दी करा जाता है। वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे वो शिया थे, तो मेरे फादर के 21 बकरे की हड्डियों को घिसकर यहाँ पर डाला गया और तार लगा के उनका एक हाथ ऐसा कर दिया गया कि वो लगता ही नहीं था कि वो उनका हाथ है या बकरे की हड्डियाँ इसके अंदर मौजूद हैं। फिर कहीं से मुखबिरी हो जाती है, उन शिया हजरात को पता चलता है कि जिनका उन्होंने ऑपरेशन करा ये अहले शिया नहीं, अहले सुन्नत थे। आपको पता है फिर क्या हुआ? मेरे फादर का वो तार निकलने थे, उन हड्डियों के अंदर जो तार थे वो निकलने थे। लेकिन जब मेरे फादर जाते हैं तो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट जो हॉस्पिटल के होते, जो शिया थे, वो रिजवी साहब मना कर देते कि नहीं, मैं ये वाला ऑपरेशन नहीं कर सकता, आप किसी से भी करवा लें। और उसके बाद मेरे फादर ने सारी ज़िंदगी ऑपरेशन ही नहीं करवाया और इंतकाल हो गया। वो तार उनके साथ ऐसे ही कब्र में चले गए। लेकिन क्या मैंने कभी कहा, मैंने वजाहत करी कि मैं शिया हूँ, मैंने वजाहत करी मैं सुन्नी हूँ? बहुत कम मैंने प्लेटफॉर्म पर आकर कहा कि हाँ मैं शिया नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत हूँ। लेकिन मैंने कभी शिया मज़हब को बुरा भी नहीं कहा, गालियाँ भी नहीं दी। लेकिन जब से इनके ये शियाओं का जो वसीम रिजवी आकर हमारे कलाम पाक की तौहीन कर रहा है और अदालत में पिटीशन डाल रहा है कि 16 आयत या 26 आयतों पर बैन लगना चाहिए, तो क्या इसको नहीं पता, क्या बीजेपी को नहीं पता कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर कोई भी आज़ादी नहीं है कि आप किसी भी मज़हब की किताब के ख़िलाफ़ जाकर पिटीशन डालें, चाहे वो कलाम पाक हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो महाभारत हो, कितने भी मजहबी ग्रंथ हैं, हम उनको जाकर अदालत में चैलेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस वाली बात की आज़ादी हमारा संविधान नहीं देता है। लेकिन क्या वो पिटीशन कैंसिल हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बीजेपी में है ये आदमी, और बीजेपी के बड़े बड़े पदों पर कौन लोग बैठे हुए हैं? ज़्यादातर अहले शिया बैठे हुए हैं।
जिन आयतों को ये कह रहा है कि वो एग्रेशन मचाती हैं, आतंकवाद को दावत देती हैं, चलो मैं अहले शिया से ही सवाल करती हूँ। चलो तुम खुलफाए राशिदीन को नहीं मानते, तुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानते, तुम हज़रत उमर को नहीं मानते, ना तुम हज़रत उस्मान को मानते हो, तुम तो हज़रत अली को मानने के दावेदार हो। तुम तो कहते हो ना हम हुसैन वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम मौला मौला करते हो। तो क्या हज़रत अली रसूल पाक के दामाद नहीं थे? क्या उन्होंने कलाम पाक नहीं देखा था? क्या वो उनको कलाम पाक नहीं पता था? तो क्यों इन आयतों पर हज़रत अली ने एतराज़ नहीं करा, जिनको तुम बहुत ज़्यादा मानते हो? नहीं, तुम नहीं मानते, तुम झूठे हो, तुम ढोंगी हो, तुम हज़रत अली को भी नहीं मानते। अगर तुम हज़रत अली को मानते और उनको मौला अली बोलते हो तो फिर क्यों तुमने हज़रत अली की तालीमात को नकार दिया? क्यों नकार दिया? वसीम रिजवी तो शिया था, तो फिर कैसे उसने कहा कि हज़रत अली को भी तुमने कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया? क्योंकि हज़रत अली सहाबाए इकराम भी थे, हज़रत अली हमारे खुलीफाए राशिदीन में आखिरी चौथे खलीफा भी थे, हज़रत अली रसूल पाक के दामाद भी थे। ऐसा कैसे मान लूँ कि उनको नहीं पता था कि ये कलाम पाक की आयतें आतंक मचाती हैं? यानी ना तो तुम हज़रत इमाम हुसैन वाले हो, ना तुम हसन वाले हो, ना तुम हज़रत अली वाले हो। अब शिया के जो बहुत बड़े बड़े गुरु हैं वो बंद कमरे में आके कह रहे हैं कि हम तो इसको शिया मानने को तैयार ही नहीं हैं। क्यों भाई? फिर कौन है ये वसीम रिजवी? किसके बेस पे ये स्टेटमेंट दे रहा है? और इसको बनाने वाले कौन हैं? इनको बनाने वाले, वसीम रिजवी को बनाने वाले कल्बे सादिक हैं। कौन है जो इसका, ये वसीम रिजवी सूटकेस उठाकर चला करता था उनका, तो इसको यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन हैं? शियाओं के धर्म गुरु ही तो हैं। अब आप अगर ये कहते हैं हम तो इसको मानते ही नहीं, तो सुन्नी तो ये है नहीं ना, ये अहले सुन्नत है, शिया तुम इसको मानते ही नहीं हो, फिर कौन है ये? कौन इसकी नाक में नकेल डालेगा? कौन है फिर ये? सवाल करा। बंद कमरे में तुम लोग मीटिंगें कर रहे हो, अरे करो ना, रैलियां निकालो। और लोग कह रहे हैं कि भाई वसीम रिजवी को आप ऊपर चढ़ा रहे हैं। हम नहीं चढ़ा रहे उसको, हमने कुछ नहीं कहा था। जब उसने घंटा घर की औरतों को जब एनआरसी में बैठी थी बाजारू कहा था, हमने कुछ नहीं कहा था उसको, क्योंकि हमें पता था हम इसको कुछ कहेंगे ये पॉपुलर हो जाएगा। फिर इसने हज़रत आयशा पर न्यूड फिल्म बनाई, किसी ने कुछ बोला? क्या किसी शिया गुरु का, किसी धर्म गुरु का कोई स्टेटमेंट आया? नहीं आया, कोई कुछ नहीं बोला। और इसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि इसने कलाम पाक को चैलेंज कर लिया। तेरी औकात है कि जो कलाम पाक जिसकी हिफाजत का ठेका मेरा खुदा लेकर बैठा है कि क़यामत के दिन तक उसमें कोई एक नुक्ते की चेंजिंग नहीं कर सकता, उसको वसीम रिजवी मिटाने की बात करता है, उसमें से आयतें हटाने की बात करता है। अरे मेरे कलाम पाक का ठेका मेरे खुदा ले लिया है कि उसमें एक नुक्ता भी तुम चाहकर ना इधर कर सकते हो ना उधर कर सकते हो। तुझे क्या लग रहा है वसीम रिजवी, तू जिसके एजेंडे पे काम कर रहा है, इजराइल की चाटुकारिता कर रहा है, बीजेपी की चाटुकारिता कर रहा है, क्या उस इजराइल ने कोशिश नहीं करी होगी? बहुत कोशिश करी इजराइल ने कलाम पाक को चेंज करने की, लेकिन क्या कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि हाफिज़ कुरान भी अहले सुन्नत में पाए जाते हैं। और हम लोग जब कलाम पाक रीड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ की है या गड़बड़ हुई है। इवन मैंने ही आयतल कुर्सी को मैंने यूट्यूब पे गूगल पे निकाला तो वो उल्टी सीधी थी, लेकिन क्योंकि आयतल कुर्सी मुझे याद थी मैं फ़ौरन समझ गई इसमें गलती है। मैंने अपने कज़िन से कहा ये आयतल कुर्सी गलत डली हुई है, उनको यकीन नहीं आया। हम लोग मस्जिद गए, कलाम पाक उठाया और मैच करी, आयतल कुर्सी में उल्टा सीधा कर रखा था। तो ये गूगल पे चला सकते हैं ये ड्रामे, और वसीम रिजवी जैसों को ये उतार सकते हैं एटम बम बनाकर, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है और बंगाल में ऑलरेडी ये मोदी सरकार, ये स्ट्रीम मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बंगाल की हर गली में बमों की फैक्ट्री लगी हुई है, अल-कायदा यहाँ पर डोमिनेट हो गया। और फौरन उसके बाद वसीम रिजवी से FIR करवा दी, उससे पिटीशन डलवा दी कि देखो कलाम पाक आतंकवाद की शिक्षा देता है।
हमने कभी बोला, हमने कभी किसी मज़हब को टारगेट करा, हमने कहा कि आप जो ये मातम करते हैं जो हमारे इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम में तो ये है अगर किसी का अपना मर भी जाता है 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं करते। 3 दिन का सोग आया है इस्लाम में। और जो तुम अपने आप को लहू लहान करते हो, मातम करते हो, फिर वो क्या है? हमने कभी कहा कि वो भी तो आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है, खून खराबा तुम करते हो। हमने चैलेंज करा, किसी अहले सुन्नत ने उस पर चैलेंज करा? नहीं करा, क्योंकि वो तुम्हारा आस्था का मामला है। और अब वसीम रिजवी जब हमें टारगेट कर रहा है, हमारे कलाम पाक को टारगेट कर रहा है, तो तुम लोग कह रहे हो कि वसीम रिजवी को हम शिया नहीं मानते। पकड़ो ना टेटवा उसका, मारो ना उसको, करो ना उसका कत्ल। है तो तुम्हारा ही पाला हुआ सांप। तुम नहीं तो उस सपेलों को पाल के यहाँ तक अजगर बनाया कि उसके हौसले इतने बढ़ गए कि आज वो हमारे कलाम पाक को टारगेट कर रहा है। आज वो मशवरा दे रहा है सरकार को कि इसमें से आयतों को हटाया जाए। ये आतंकवाद मचाती हैं, उत्पात मचाती हैं। है कौन ये हमारा नहीं था, ये आपका पाला हुआ सांप था। ये आस्तीन का सांप आपने पाला था। ये अहले शिया का रहनुमा था, ये अहले शिया का लीडर था, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था। यूपी में माइनॉरिटी का कमीशन माइनॉरिटी में चेयरपर्सन रहा है। कौन किसकी रहा है? आप ही का तो रहा है, हमारा तो नहीं था। लेकिन जब इसने अहले सुन्नत को बुरा भला कहा, कलाम पाक को बुरा भला कहा, तो आप सिर्फ इस बात पे अपना आप को बरी कर लेते कि नहीं हम इसको शिया ही नहीं मानते। हमें नहीं कहना ये वाली बात आप इसको शिया मानते हैं या नहीं मानते, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसने जो ये स्टेटमेंट दिया है, इसका अंजाम भी आपको ही भुगतना होगा और आप ही इसको इसके आखिर तक पहुंचाएंगे। तब हम मानेंगे कि वाकई शिया कम्युनिटी इसको शिया नहीं मानती। बंद कमरे में बैठ के एक कॉन्फ्रेंस करने से ये नहीं होता कि भाई हमने वसीम रिजवी को अपनी कम्युनिटी से, शिया कम्युनिटी से आउट कर दिया। ये नहीं होता। बताइए, हमें साबित करिए इसका सोसाइटी का बाइकॉट। जहां कहीं तो रहता होगा, रहता तो भारत में ही होगा, मंगल ग्रह पे तो नहीं रहता होगा। रहता तो दिल्ली में ही होगा या लखनऊ में रहता होगा या यूपी में रहता होगा। पकड़िए ना इसको। पकड़ा किसी ने? नहीं पकड़ा। सिर्फ ये कह देने से कि भाई हमने इसको शिया कम्युनिटी से बाहर करा, फुटबॉल बना के किक मार दी, तो किस कम्युनिटी में जाकर पड़ा? क्या ये सुन्नी हो गया या ये हिंदू हो गया या काफिर हो गया? तो काफिर हो गया तो इसके नाम के आगे वसीम रिजवी क्यों लिखा हुआ है? फिर ये वसीम रिजवी क्यों है? समझिए इस बात को। मैं शियाओं को टारगेट नहीं कर रही, ना मैं शियाओं को टारगेट करना चाहती हूँ। लेकिन बताइए ना कि वसीम रिजवी शिया था। वसीम रिजवी को बनाने वाले आपके अपने शिया रहनुमा थे। बताइए ना कि शिया वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन था, हमारा तो नहीं था। सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन तो नहीं था। और आज जब इसने इतनी बड़ी तौहीन कर दी तो फुटबॉल की तरह आपने लात मार दी और गेंद हमारे पाले में डाल दी। हमें पता है ये सब ड्रामा क्यों चल रहा है। मैं शियाओं को अब भी गलत नहीं कहती। अगर मैं गलत कहती तो परसों के लाइव में ये ना कहती कि आयतुल्लाह खुमैनी जो ईरान के सबसे बड़े रहनुमा थे शियाओं के, जब सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखी थी शैतानी आयत, बहुत छोटी थी मैं, बहुत छोटे थे हम, हमें कोई शऊर नहीं था। लेकिन हमारे फादर हमें बताते थे कि देखो ये शैतानी आयत इस आदमी ने लिखी और ईरान के इतने बड़े रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी ने जो शियाओं के थे इस पे फतवा लगा दिया। इसका सर कलम करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम रखा था, हमने अप्रिशिएट करा था। कहाँ गया सलमान रुश्दी? चला गया, ज़मीन दोज हो गया। आज भी वो खुलावा सड़कों पर नहीं घूमता है। वो दिन, आज का दिन वो पब्लिक प्लेस पे नज़र ही नहीं आता है। ये थे आयतुल्लाह खुमैनी, ये थी शिया यूनिटी, ये थी शियाओं की पावर कि आयतुल्लाह खुमैनी के एक फतवे पर सलमान रुश्दी नाम का कुत्ता ज़मीन पे से गायब हो गया। तस्लीमा नसरीन गायब हो गई। इसने भी रसूल पाक की शान में, कलाम पाक की शान में गुस्ताखी करी थी। क्या वसीम रिजवी गायब हुआ? वो तो खुल्लम खुल्ला स्टेटमेंट देता फिर रहा है। सिर्फ शिया कम्युनिटी कह रही नहीं भाई हम इसको शिया नहीं मानते। तो आपके इतने से कहने में
हम सेटिस्फाई नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐमन तुम इसको पॉपुलर कर रही हो, इसको कौन जाने, बहुत पॉपुलर है ये। आज तक पे चल रहा था इसका स्टेटमेंट, स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा था इसका स्टेटमेंट, जब वहाँ पर कहा जा रहा था कि कलाम पाक पर इसने केस कर दिया कि 16 आयतें आतंकवाद फैला रही हैं। मैं तो अदना सी हूँ, 1.5 पसली ऐमन रिजवी हूँ, क्या कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन जब बात मेरे मजहब की आएगी, मेरे अकीदे की आएगी, मेरे संविधान की आएगी, मेरे भारत की आएगी, मैं इसी तरह ललकारूंगी, चिंघाड़ूंगी, चीखूंगी और सबके गिरेबान पकड़ूंगी। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि वसीम रिजवी जैसे लोगों पर आप नकेल डालिए। इसका खानदान कोई भी मिल जाए, इसकी बेटी, इसकी बीवी, इसका कोई भी दौड़ा दौड़ा के उनकी हालत पतली करिए। उनको बताइए जो तुम पैसे के पुजारी हो ना, तो इस दुनिया ने बहुत से नमरूद देखे, बहुत से फिरौन देखे, बहुत से शद्दाद देखे, उनका क्या हालत करी खुदा ने वो भी देखा। ये फिरौन आए, शद्दाद आए, नमरूद आए और उनका क्या आलम हुआ ये सारी दुनिया ने देखा। तो ये नए दौर का जो शद्दाद है, नए दौर का जो सलमान रुश्दी है, इसका भी इंशाल्लाह वही इंजाम होगा जो शद्दाद का हुआ, फिरौन का हुआ, नमरूद का हुआ। चंद पैसों के लिए तुम इस्लाम के साथ खिलवाड़ करते हो, मुसलमान जैसा नाम रख लेते हो और कहते हो हम मुसलमान हैं। तुम मुसलमान हो, उल्टा मुझे टैग कर रहे हो कि ऐमन रिजवी है। नहीं हूँ मैं आज से रिजवी, और खुदा ना करे मैं शिया होती, मैं अहले सुन्नत हूँ। मैं अपने कलाम पाक को मानती हूँ, मैं अपने रसूल पाक को मानती हूँ, मैं खुलफाए राशिदीन को मानती हूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मानती हूँ, हज़रत उस्मान को मानती हूँ, हज़रत उमर को मानती हूँ और हज़रत अली को मानती हूँ। मैं तमाम खुलफाए राशिदीन को मानती हूँ। मैं नहीं हूँ लान तैन वाली, मैं नहीं हूँ कि मैं दूसरों के मज़हब को, खासकर सुन्नी मज़हब को भी गालियाँ दूँ और लानतेन भेजूँ मातम के नाम पर। नहीं हूँ मैं अहले सुन्नत हूँ, प्योर मुस्लिम हूँ। मैं फ़िरक़ों में बटी हुई नहीं थी, ना फ़िरक़ों में बटी हुई हूँ। लेकिन जब आज बात मेरे कलाम पाक पर आई, जब बात आज मेरे ख़ानदान पर आई, जब बात आज मेरे किरदार पर आई और मुझे ज़बरदस्ती शिया बनाने की कोशिश करी जा रही है, तो मैं बताऊँगी कि खुदा ना करे मैं शिया होती या मैं शिया हूँ। नहीं हूँ मैं। और प्लीज़ हाथ जोड़ से आपके से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे नाम के आगे आज के बाद रिजवी ना लगाया जाए। बेशक वो मेरा ख़ानदान का नाम था, हज़रत मूसा कासिम अली रज़ा उनके ख़ानदान में से थे, इसलिए हम रज़ावी लगाते थे। लेकिन आज के बाद मैं नहीं लगाऊंगी, आज के बाद मैं आसिम लगाऊंगी। मैं ऐमन आसिम हूँ। आसिम मेरे फादर का नाम है और आसिम का मतलब अल्लाह होता है, इसमें ग्रामी है ये। मैं आज के बाद इंशाल्लाह अपना इंट्रोडक्शन भी यही कराऊंगी कि मैं ऐमन आसिम हूँ, मैं नहीं हूँ रिजवी। अगर इस तरह के रिजवी होते हैं, इस तरह के लालतेन होते हैं, इस तरह के आतंकवादी होते हैं, इस तरह इस्लाम के दुश्मन होते हैं, मैं नहीं हूँ रिजवी। तो आप तमाम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि आप वसीम रिजवी नाम के कुत्ते को, जो पीएमओ में बैठकर भौंक रहा है, क्योंकि मुझे राज्यसभा का टिकट मिलेगा, वो गद्दार राज्यसभा के टिकट पाने के लिए इतना बड़ा गद्दार हो गया कि वो इस्लाम को टारगेट कर रहा है, हमारे कलाम पाक को टारगेट कर रहा है। तो आप उसको बताइए कि तेरी बाप का रूल नहीं चलता, ये भारत है, यहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है और डेमोक्रेसी इस बात की इजाज़त देती है कि हमारी तमाम मजहबी किताबों पर कोई भी ना तो उंगली उठा सकता है, ना उनको कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है। ये मैं नहीं कहती, ये मेरे भारत का संविधान कहता है। और लोग कहते हैं कि हम वसीम रिजवी को पॉपुलर कर रहे हैं।
अरे क्या पॉपुलर करेंगे, वो तो शैतान है। शैतान को पॉपुलर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो खुद ही बदबू की तरह सारे में फैल जाता है। आपको शायद पता ना हो, आपने भी नोट करा होगा कि परफ्यूम की खुशबू इतनी तेज़ी से नहीं जाती जितनी बदबू फैलती है। तो ये वसीम रिजवी उस गंदगी का नाम है, उस गुफा की औलाद का नाम है। अरे इसकी माँ तो औरत भी नहीं रही होगी, शुरफा तो बहुत दूर की बात है, शरीफ खानदान तो बहुत दूर की बात है। ये ज़रूर किसी रेड लाइट एरिया की औलाद होगा और इसका बाप चिन्मयानंद का भी बाप रहा होगा। जब भी ये इतना जलील है, इज्जत नाम को नहीं है, टके टके पे बिकता है, टके टके पर अपनी फैमिली को भी बेचता होगा। ये उस तरह के लोग हैं कि नाम लगाकर आ जाते हैं और हमें अहले सुन्नत को गालियां देते हैं, हमारे कलाम पाक को टारगेट करते हैं और हम फिर भी एक हैं करते रहते हैं। तो बंद करें ये साजिशें, बंद करें ये ड्रामेबाजी। अगर वाकई अहले सुन्नत के साथ आपको मीटिंग करनी है, उनके साथ जुड़ाव करना है, तो वसीम रिजवी नाम के कुत्ते को पब्लिकली फांसी दीजिए। उसको बताइए उसका गुनाह क्या था, बताइए। और ये वसीम रिजवी की वजह से आज आप देखिए कि गाजियाबाद के एक मंदिर में एक 12 साल के बच्चे को इस जुर्म में मारा गया, पीटा गया, लातों से पीटा गया कि उसको प्यास लगी थी और वो मंदिर में पानी पीने गया था। पहली बार मुझे पता चला ज़िंदगी में कि पानी का कोई मज़हब होता है। क्या मज़हब होता है पानी का? पानी का मज़हब होता है क्या गंगा जमुना ये कहकर कहती हैं कि हमसे प्यास बुझाओ, अगर तुम हिंदू हो मुसलमान हो तो हमसे दूर हो जाओ? क्या नल ये कहता है कि तभी खोलना अगर तुम हिंदू हो? ये वसीम रिजवी की नफरत थी कि आज 12 साल का बच्चा मंदिर में पिटा है। सिर्फ उसका जुर्म ये था कि उसको प्यास लगी थी और दिल्ली में इस वक्त बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, उसको मारा है। और इतने जलील लोग थे, पहले उस बच्चे को मारा, बाद में वीडियो को खुद ही वायरल करा कि देखो मुसलमानों हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। अरे प्याऊ लगाते थे पहले नॉन मुस्लिम भाई, और सरदार आज भी लगाते हैं, सबील लगाते हैं मुसलमान। और तुमने 12 साल के बच्चे को मारा। कौन है वो लोग जिन्होंने वहां तक नफरतें पहुंचाई? वो वसीम रिजवी जैसे टिकाऊ और बिकाऊ बंदे हैं जो बीजेपी में टिक के बैठे रहते हैं चंद टुकड़ों के लिए। इतनी नफरतें फैलाओगे, सामान 100 बरस का जमा कर रहे हो, पल की तुम्हें खबर नहीं है, इस कदर तुम भारत में उत्पाद मचाओगे। बंद करो ये ड्रामे। बेशक हम मजबूर होंगे, मजलूम होंगे, तुम हमें फालतू की एक्ट लगा लगा कर जेलों में भर रहे होंगे, लेकिन ये मत भूलो कि हमारा खुदा अभी हमारे ऊपर है। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम सुप्रीम खुदा से डरते हैं, हम तुम ज़मीनी खुदाओं से नहीं डरते। हम एक जन्म वाले हैं, हमारे यहाँ 7 जन्म नहीं होते। हमें जो करना है अच्छा हम इसी जन्म में करके जाते हैं। अरे हमारा कलाम पाक कहता है कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो याद करो कि ये तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना है, तुम भी यहीं पर आओगे। हमारा कलाम पाक कहता है, हमारी टीच कहती है कि जब तुम रात को सो तो अपनी मौत को तकिए के नीचे रख के सो, तमाम गुनाहों को माफ़ करके सो, बावजू होकर सो कि अल्लाह ना करे अगर रात में तुम्हारी मौत हो आती है, रात में तुम्हारी मौत आ जाती है या तुम्हारी रूह कब्ज़ हो जाती है, कम से कम तुम इस्लाम पे तो मरोगे, मोमिन होके तो मरोगे। मैं कैसे मान लूँ कि मेरा मज़हब आतंकवाद फैलाता है? अरे मेरा मज़हब ही कहता है, मेरे मज़हब ने पड़ोसियों को इतने इख्तियार दे दिए कि रसूल पाक ने तो यहाँ तक कह दिया था, एक हदीस है कि ऐसा लग रहा है कि सारा तरका भी पड़ोसियों को ना मिल जाए, ज़मीन में जायदाद में बंटवारे में ये पड़ोसी ना हकदार हो जाए। तो जो कलाम पाक, जो हदीसें पड़ोसियों तक को इतना हक देती हैं, और ये नहीं कहा कि तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान होगा तो उसके हक होंगे, हिंदू होगा तो नहीं होंगे, नहीं कहा। बस ये आया कि तुम्हारा अड़ोस पड़ोस अगर तुमसे खुश नहीं है, कसम खुदा की तुम जन्नती नहीं हो सकते अगर तुम्हारा पड़ोस तुमसे खुश नहीं है। ये मेरा कलाम पाक कहता है। मेरा कलाम पाक औरत को इज्जत दिलवाता है,
और ये वसीम रिजवी औरतों को बाजारू बताता है जो एनआरसी में बैठी थी। मेरा कलाम पाक हिब्बुल वतनी की तालीम देता है कि आप जिस मुल्क में रहें उसके साथ वफादारी करें, चाहे आप यहूदियों के मुल्क में रहें, चाहे आप ईसाइयों के मुल्क में रहें, चाहे आप हिंदुओं के मुल्क में रहें, चाहे आप बौद्धिस्ट के मुल्क में रहें। ये मेरा कलाम पाक हमें तालीम देता है। मेरा कलाम पाक औरत को सबसे ज़्यादा इज्जत देता है। ये कलाम पाक ही है। दुनिया में कोई ऐसा मज़हब बना ही नहीं जहाँ औरत को इतनी इज्जत दी जाए। अरे औरत क्या होती है, जब पैदा होती है तो बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाती है, शादी होती है तो शौहर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाती है, बेटे की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाती है, नाना नानी की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाती है, भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाती है और दादा दादी की भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाती है। कौन सा मज़हब देता है ये हिस्सेदारी? सिर्फ इस्लाम देता है और कोई मज़हब नहीं देता। और ये मेरा ही मज़हब है। जहाँ पर हम निकाह करने जाते हैं तो पहली मंजूरी औरत की ली जाती है कि अगर औरत तैयार है इस निकाह के लिए तो निकाह होगा, नहीं तो बारात वापस चली जाए। ये भी मेरा इस्लाम ही देता है। तो जो इस्लाम इतनी आज़ादी देता है, इतनी इक्वालिटी देता है, उस इस्लाम को, ये आतंक को बंद करो। ये नाटक है, बंद करो ये ड्रामा कि हम हुसैन वाले हैं, बंद करो ये ड्रामा कि हम हसन वाले हैं। नहीं हो, अगर तुम हो तो हज़रत अली उसी दौर में थे। इस तरह के फितने आने शुरू हो गए हैं हमारे समाज में। इस तरह के फितनों को ख़रीदा जा रहा है और जो कमज़ोर ईमान होते हैं वो बिक जाते हैं। चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे शहजाद अली हो, चाहे तरन्नम हुसैन हो। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अहले शियाएं और सरकार की गोद में जाकर बैठ गए, बीजेपी में जाकर बैठ गए और वहाँ बैठते ही इन्होंने मुसलमानों के बारे में, अहले सुन्नत के बारे में जहर उगलना शुरू कर दिया है। मैं तमाम शियाओं को नहीं कहती कि वो बुरे होते, नहीं होते, लेकिन जो इस वक्त खामोश बैठा है, मैं कैसे मान लूं कि वो वसीम रिजवी को प्रमोट नहीं कर रहा। ये कहना नहीं हम उसको शिया नहीं मानते, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन है ही नहीं। बात इस्लाम पे आई है, बात कलाम पाक पे आई है, बात अहले सुन्नत पे आई है। तो इसको जड़ से ख़त्म करना इन शिया हजरात की जिम्मेदारी है, इन शिया रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि टेंटवा पकड़कर वसीम रिजवी को खौलते हुए तेल में डाला जाए, नहीं तो फांसी के फंदे पे झुलाया जाए, नहीं तो इसका सर कलम करा जाए। ये अहले शियाओं की जिम्मेदारी है, हमने नहीं करी ये गुस्ताखी। गुस्ताखी आपकी तरफ से हुई है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं ऐमन आसिम आपको लगातार हर मुद्दे पर बोलती हूँ और हर मुद्दे पर अवेयर कराती हूँ। मेरी बीमारियाँ, मेरी हिम्मत, मेरा जज्बा कौन समझता है? कोई नहीं समझता। भूखी प्यासी रहती हूँ, कभी किसानों के पास जाती हूँ, कभी जवानों के पास जाती हूँ, कभी सड़क पे हो रहे जुल्म के पास जाती हूँ, खोल खोल कर आपको बताती हूँ कि देखो ये हो रहा है समाज में, देखो ये हो रहा है दलितों के साथ, देखो ये हो रहा है सरदारों के साथ। और उसके बावजूद फिर मुझे गालियाँ दी जाएं कि मैं अहले शिया हूँ, मैं ऐमन रिजवी हूँ। नहीं हूँ मैं ऐमन रिजवी, मैं अहले सुन्नत हूँ। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे अहले सुन्नत बनाया, मेरे फादर को अहले सुन्नत बनाकर भेजा और मैं अहले सुन्नत की बेटी हूँ। मैं खुलफाए राशिदीन वाली हूँ, मैं कलाम पाक वाली हूँ, मैं रोज़ों वाली हूँ। मैं नहीं हूँ गद्दार, मैं नहीं हूँ टके टके पर बिकने वाली कि मुझे कोई भी ख़रीद ले और वसीम रिजवी बना दे, मुझे कोई भी ख़रीद ले शाहनवाज हुसैन बना दे, मुझे कोई भी ख़रीद ले मुख्तार अब्बास बना दे। नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कोई ऐसी करेंसी अभी तक बनी ही नहीं जो ऐमन आसिम के इस्लाम को ख़रीद ले, ईमान को ख़रीद ले, जज्बे को ख़रीद ले, हिब्बुल वतनी को ख़रीद ले और मेरी बेबाकी को ख़रीद ले। नहीं है कोई। हाँ, मुझे जो बिठाना चाहते हैं वो शौक़ से मुझे बिठाएं, लेकिन मेरे सीने में गोली मारें, तब मैं शायद मेरी आवाज़ को कुचला जा सकता है, मुझे दबाया जा सकता है। जब तक मुझे ये कब्र में नहीं दबाएंगे, खुदा की कसम मेरी आवाज़ को नहीं दबा पाएंगे, नहीं दबा पाएंगे। कसम उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया। मैं भी निकल पड़ी हूँ
इस वक्त जिहाद पर मैं भी जद्दोजहद कर रही हूँ, इस भारत के लिए, यहाँ के संविधान के लिए, यहाँ की कम्युनिटी के लिए मैं भी एक आवाज़ बनी हुई हूँ और आपको जगाने आती हूँ, आपको बताने आती हूँ कि खुदारा अब भी जाग जाओ, नहीं तो तिल तिल मारे जाओगे, पल पल मारे जाओगे। अरे मरना तो हमें कल भी है, तो क्यों ना फिर अपनी मौत को यादगार बनाकर जाएं, क्योंकि एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस। यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, सभी मरेंगे, जो भी जानदार आया वो यहाँ से वापस जाएगा और किसी को नहीं पता कि कब जाएगा, क्योंकि मेरे खुदा ने बैनामे पे साइन नहीं करके भेजा कि तुम इस वक्त मरोगे। कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कौन कब मर जाए। फिर किसके लिए सामान जमा कर रहे हो? मदद करो लोगों की, ज़कातें आम करो, निकाह को आम करो, लोगों की मददें करो, नमाजों को कायम करो, फिर देखो अल्लाह की कैसी मदद आती है। अरे वो दौर भी देखा है जब मन दसलवा उतरा करता था, वो दौर भी देखा है हमने, हमारे इस्लाम ने, हमारे पूर्वजों ने, जब अल्लाह ताला ने सीधा खाना भेजा था आसमान से, तो सोचो अब क्यों नहीं, क्योंकि हमारे आमाल ख़राब हो गए, हम जालिम हो गए, हम सबसे ज़्यादा टेटवा अपनी कौम का दबाते हैं, अपने समाज पे जुल्म करते हैं, अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखते, अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखते। उम्रे लगाने पहुंच जाएंगे और ख़ानदान में हमारे फाकों से मर रही होती हैं फैमिली, क्या अरे वो दूर पर एक रिश्तेदार है, हमारा फ़र्ज़ थोड़ी है उम्रे कर लेंगे, मस्जिदें बनवानी शुरू कर देंगे कि मस्जिदें बनवा कर अपना नाम कमाएंगे। अरे मस्जिदें, अरे अल्लाह को नहीं ज़रूरत ऐसी मस्जिदों की जिनको आबाद ना कर सको, अल्लाह को ज़रूरत है इंसानियत को आबाद करो, इंसानियत को बचाओ। तुम्हारे ख़ानदान में एक नहीं हज़ारों निकल कर आ जाएंगे जिनको तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। मस्जिद तो खुद बन जाएगी, पहले जो मस्जिद है उनको तो आबाद कर लो। नहीं करते, हर जगह नाम चाहिए, नाम। मस्जिद के बाहर अनाउंसमेंट होगा कि भाई मस्जिद बन रही है, चंदा दें। कभी देखा है, कभी पहले आपने देखा है कि मस्जिद के लिए चंदा करा जाता था? अरे मस्जिद में तो सूद का पैसा नहीं लगता, और अब मस्जिदों के बाहर अनाउंसमेंट करते हो कि मस्जिदों को चंदा दो, मस्जिद बन रही है, और गुल्लकें रख देते हो। तो अल्लाह का घर बनाने के लिए लोगों से भीख मांग रहे हो। कौन कौन लोग आते होंगे, हराम हलाल डाल के जाते होंगे, फिर उनसे तुम मस्जिदें बनाते हो और फिर कहते हो कि खुदा हमसे नाराज़ हो गया, हम तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते, वो हमारी नहीं सुनता। कैसे सुनेगा? जो तुमने मस्जिद बनाई क्या वो हलाल पैसे से बनी हुई है? तुमने इस बात का तहिया करा? तुम तो अनाउंसमेंट करना शुरू कर देते हो, तुम्हारे घर घर जाके चंदाखोरी करते हैं मौलवी कि लो रसीद काट दो, फला मदरसा बनना है, फला मस्जिद बन रही है। हमारा खुदा इतना हकीर तुम कर रहे हो कि उसके मस्जिद बनाने के लिए तुम दरवाजे बजा बजा कर पैसे मांग रहे हो, और कितनी जगह से बैरंग लौटाए जाते हो। तो जब इस तरह की तुम्हारी हरकतें होंगी, अरे टेंट में नमाज पढ़ लो, पुरसकून पढ़ोगे, एसी लगाकर हाई फाई मस्जिदें बनाकर, नहीं होती, तुम्हें सुकून नहीं मिलता। मस्जिद में भी तुम्हारे मोबाइल टुखर टुखर हो रहे होते हैं, व्हाट्सअप चल रहे होते हैं, चैट चल रही होती है, और नमाज के बीच में तुम्हारे गाने चल रहे होते हैं जो तुमने रिंगटोन पे लगा रखे होते हैं, और तुम नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हो, और मस्जिद से निकलते ही फिर तुम दुनियावी खुराफात हाँकना शुरू कर देते हो, और फिर कहते हो हमारा खुदा हमारी नहीं सुनता। तुम खुदा की बनाई हुई तालीमात पे, दी हुई तालीमात पर चलते हो, करते क्या हो तुम? अरे मदद को आम करो, मदद को आम करो, ज़कात को आम करो, निकाह को आम करो, दूसरों की बेटियां जो उठाकर लाते हो उनको इज्जत दो। 1,500-2 हज़ार लेटर पड़े हुए ज़्यादातर मुसलमान लड़कियों के हैं कि हमारी ससुराल वाले हमें परेशान कर रहे हैं। किसी ने 2 शादियां कर ली, किसी ने 3 शादियां कर ली, किसी को इस बात पर छोड़ दिया गया कि उसने बेटी को पैदा करा था। अरे अल्लाह ताला ने तो बेटी को रहमत बनाकर भेजा था। ये मेरा कलाम पाक ही कहता है कि जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला खुद कहता है जा तेरे घर में रिस्क के दरवाजे खोल दिए, तेरे लिए इज्जत के दरवाजे खोल दिए। और जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, जा हमने तुझे कुव्वते बाजू दिया, तेरा सेकंड हैंड दिया जो तुझे कमा कमा कर लाकर देगा। तो बेटी जो पैदा होती है तो नेमत होती है, बड़ी होती है तो रहमत होती है, और जब उसकी शादी होती है तो माँ बन के उसके पैरों के नीचे जन्नत होती है। ये होती है बेटी।
क्या तुम इज्जत देते हो? फिर तुम कोसते हो, मोदी आ गया, अमित शाह आ गया, योगी ने ये कर दिया। किसी ने कुछ नहीं करा, तुम्हें तुम्हारे आमालों ने बर्बाद करा, तुम्हें तुम्हारी हरकतों ने बर्बाद करा, तुम्हें तुम्हारे हराम खाने ने बर्बाद करा। तुमने हलाल खाना छोड़ दिया, तुमने अपने दिलों को पत्थर बना लिया। अरे मोमिन की पहचान क्या है? मेरा अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने उम्मते मुस्लिमीन ऐसी कौम बनाई है कि अगर किसी को भी सुई चुबाओ तो सबको दर्द हो। क्या तुम्हें दर्द होता है? किसी को दर्द नहीं होता। तो जब तुम मुसलमान रहे नहीं, उम्मते मुस्लिमीन रहे नहीं, तो फिर किस बात का शिकवा करते हो कि वसीम रिजवी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, शाह ने ये कर दिया, योगी हमें मार रहा है? कोई नहीं मार रहा है, हमें हमारे आमाल मार रहे हैं, हमें हमारी हरकतें मार रही हैं, हमें हमारे कारमा मार रहे हैं। आप अपनी हरकतें सही करिए, एक अच्छे मुसलमान बनिए, निकाह को आम करिए, अपने घरों में जो दुल्हनें लाते हैं उनको बेटी समझिए, ज़कातों को आम करिए, लोगों की मदद करिए, ऐसे मदद करिए कि एक हाथ से मदद करें, दूसरे हाथ को पता ना चले कि आपने किसको कितना दिया है। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे आसान होती है। फिर मैं देखती हूँ कि वसीम रिजवी जैसे कुत्ते कैसे इस समाज में आते हैं, क्योंकि ये हमारी गफलत है कि हमारी गफलत, इस्लाम से हमारी दूरी, नमाज से हमारी दूरी, इंसानियत से हमारी दूरी हमारे समाज में वसीम रिजवी पैदा कर रही है, पैदा करेगी और पैदा होते रहेंगे। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा लाइव था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे पेज को ऐमन रिजवी सोशल एक्टिविस्ट को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। और बस यही है कि मुझे दुआओं में याद करें। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे ढेर सारी दुआएं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बीमार बंदी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अगला लम्हे मैं कब मर जाऊँ, लेकिन हाँ, जब तक ज़िंदा हूँ ऊपर वाली ज़ात की कसम इसी तरह आती रहूँगी और आपको जगाती रहूँगी, क्योंकि मैं खुद ही कह रही हूँ ये वाली बात कि मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस। यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए। और जब मैं मर जाऊँगी तो यकीन करिए शायद आप यही कहेंगे या मैं यही सोचूंगी कि हमारे बाद हमें ढूंढने चली दुनिया, हमारे बाद हमें ढूंढने चली दुनिया, जले चिराग मगर देर से चिराग जले। कि मेरे मरने के बाद अगर आप मुझे याद करेंगे तो क्या याद करा, अभी सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ा थोड़ा फॉलो करिए, फिर देखिए इंशाल्लाह हम कितना खूबसूरत समाज डेवलप करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।